ऐसा नहीं कि मंदिर बन रही है तो हम नहीं खुश हैं, मंदिर बनी खुश हैं, लेकिन जहाँ पे जगह वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए गए, ये हमारे साथ में गलत हुआ है। तो फिर औरंगजेब पे ये क्यों आरोप लगाया जाता है कि वो जो इस्लाम नहीं कबूल करता था उनसे ज़्यादा जजिया कर लगाता था, मारता पीटता था, आतंक फैलाता था, मंदिरों को तोड़ा था, ये सब क्यों आरोप लगाते हैं लोग? हमने तो ऐसा किसी इतिहास में पढ़ा ही नहीं। अगर आप उस पुस्तक का नाम बताए तो उसको मैं फिर से देखूं। आपने पढ़ा नहीं है? नहीं, ये सब हमने किसी इतिहास में नहीं पढ़ा है। इतिहास के बारे में क्या बोल रहे हो? जैसे सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को नहीं मान पाई है कि वहाँ पे मंदिर थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। क्या मान रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, ये हिंदू राष्ट्र, मतलब यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं भारत में, तो हिंदू को दे देना चाहिए, और उसके बाद में मतलब मस्जिद बनाए गए 5 एकड़ मुसलमान लोग को अलग ज़मीन दिया। क्योंकि आप लोग भी मुस्लिम हैं और इस एरिया में बन रही है तो आप लोगों को हिस्सा होना चाहिए ना, कि मतलब हमारे लिए बन रही है, हम लोग यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, बाहर के लोग क्यों बनेंगे कमेटी के हिस्सा? यहाँ पे लिखा है पहले इस स्थान पे बाबरी मस्जिद थी जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामिक ढांचे को ध्वस्त करके बनाने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुना, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। गैर इस्लामिक ढांचा क्या होता है? नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे बाबरी मस्जिद, न्यू बाबरी मस्जिद बनने वाली है। आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे मॉडल उसका लगा हुआ है। ये मास्टरपीस इन मेकिंग का क्या क्या उर्दू टाइप कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ने भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मस्जिद टाइप कुछ बना हुआ है, कुछ इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, और यहीं पे वो एरिया है आप देख रहे हैं, वहाँ पे पिलर लगा हुआ है। ये पूरा 5 एकड़ की एरिया है जहाँ पे राम मंदिर के बदले में मस्जिद बनने वाली है। यहाँ पे कुछ बच्चे, इनसे बात करेंगे कि क्या कितना उत्साह है इनको भी लेकर के मस्जिद जो बनेगी उसको लेकर के। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद सुहेल। यहीं पे वो मस्जिद बनने वाली है? जी 5 एकड़ तो क्या सुनने को मिल रहा होगा? इसी एरिया में रहने वाले होंगे, कहाँ अगल बगल में घर होगा, तो क्या क्या सुनने को मिलता है कि मतलब यहाँ पे मस्जिद बनेगी, कैसी रहेगी, क्या होगा वहाँ पे? वो नक्शा लगा हुआ है, मस्जिद यहाँ पे बनेगी ये पता चल रहा है, और नक्शा भी लगा दिया गया, लेकिन कब बनेगी ये नहीं पता चल रहा है। हाँ। कोई आ रहा है 26 जनवरी को बोल रहा है, कोई 15 अगस्त को बता रहा है कि 15 अगस्त के बाद में। अब पता चल रहा है कि रमजान के बाद में नींव रखी जाएगी। अच्छा। मक्का के इमाम साहब आएंगे, नींव रख के चले जाएंगे। अच्छा। और फिर जब बन जाएगी तो पहली नमाज भी वही पढ़ाएंगे, लेकिन कब बनेगी ये नहीं पता चल रहा है। जी बिल्कुल। ये उत्साह तो होगा ना कि एक दिन इंतजार होगा कि मतलब एक दिन बड़ी मस्जिद बनी, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, तो बने तो इंतजार रहेगा। इंतजार तो है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी। ये राम मंदिर बन गया है तो इसकी भी खुशी होगी ना कि एक चीज बन गई है, दूसरा चीज बने, तो इसका भी उत्साह लोग मनाए, पूरी दुनिया मनाए। जी देखिए मैडम, अभी आपने कल देखा, कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसके बाद में दीपावली मनी है पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बनी है। अब ऐसे यहाँ भी बनेगी तो हम लोग भी पटाखा दीप जलाएंगे। बाकी सबका तो अपना अपना है, जिसकी कल खुशी थी उनकी तो अपना उनका मंदिर बनी। ऐसा नहीं कि मंदिर बन रही है तो हम नहीं खुश हैं, मंदिर बनी खुश हैं, लेकिन जहाँ पे जगह वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई, ये हमारे साथ में गलत हुआ है। तो मंदिर तोड़कर भी तो मस्जिद बनाई गई थी? नहीं, ये कौन बता रहा है आपको? तो इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता पाई है कि हाँ नहीं बता पाई। आपने देखा कि बताई थी कि नहीं बताई थी? हम लाइव देख रहे थे। कब देख रहे थे? अरे हम खड़े होकर अपने घर के पास लाइव देख रहे थे मैडम। खाली ये हुआ कि हाँ वहाँ पे मंदिर थी, मंदिर बननी चाहिए, और इसके बाद में यहाँ पे मतलब तो नीचे में सबूत मिला है, वो फोटो अभी नेट पे वायरल हो रही है कि जो नीचे में खुदाई में सबूत मिला हुआ था। इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास आप देख लीजिए। तो फिर 500 पुरानी ही बात मस्जिद क्यों बोली जाती है कि 500 पहले मस्जिद बनी हुई थी, उसके पहले मंदिर था, वो आपको नहीं पता, जानकारी इसके बारे में नहीं है आपको? 500 साल पहले हम थे ही नहीं। इतिहास के बारे में क्या बोल रहे हो? जैसे सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को नहीं मान पाई है कि वहाँ पे मंदिर थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। क्या मान रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, ये हिंदू राष्ट्र, मतलब यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं भारत में, तो हिंदू को दे देना चाहिए, और उसके बाद में मतलब मस्जिद बनाए गई 5 एकड़ मुसलमान लोग को अलग ज़मीन दिया जाए, और वही 5 एकड़ दी गई है। ये देख लीजिए। गूगल पे यकीन करते हैं? गूगल पे बिल्कुल करते हैं। लाइक सर्च करिए, देखिए क्या लिखा है। देखें क्या ले लाइए, देखें क्या लिखा है। थोड़ा फोन है आपके पास? में रिचार्ज नहीं है। हाँ लाइए, देखें क्या यहाँ पे दे रहा है, मतलब थोड़ा देख लेते हैं, क्लियर कर लें, है ना, कि आप अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको देखते हैं कि मतलब कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ था। इसको देखते हैं कि क्या इसमें आया हुआ था,
है ना। थोड़ा सा अगर दुविधा वाली बात होती है। नहीं नहीं, अभी हमने परसों की कल देखा था उस पे BBC पे चैनल अच्छा, पे। अच्छा। वही BBC था कि आज तक पे उस पे चैनल पे बता रहा था क्या इतिहास। बता रहा था? इतिहास बता रहा था, इतिहास हमने देखा है उस पे। क्या सर्च करें कि राम मंदिर का पहले था कि नहीं, क्या सर्च कर बताइए। आप देखिए उस पर सर्च मार के। अयोध्या राम मंदिर की हिस्ट्री। वीडियो चालू है अभी। हाँ, राम मंदिर से पहले क्या था? यहाँ पे लिखा है पहले इस स्थान पे बाबरी मस्जिद थी जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामिक ढांचे को ध्वस्त करके बनाने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुना, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। गैर इस्लामिक ढांचा क्या होता है? गैर इस्लामिक जो आपने गैर इस्लामिक ढांचा, हाँ हाँ वही है। क्या होता है? मंदिर गिरा के। तो आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं था वहाँ पे, है ना। इस बात ये देखिए, थोड़ा सा इसको आप दुरुस्त कर लें कि इस तरह से अपने मन में विचार रखेंगे ना तो समाज के लिए सही नहीं होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि मस्जिद गिरा करके बनाया गया है मंदिर? यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करें थोड़ा सा कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी यहाँ पर हैं 2 बकरियाँ लेकर के, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है। अच्छा, ये जो मस्जिद बनने वाली है यहाँ पे, एशिया के सबसे बड़ी मस्जिद उसका चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कब तक बनने वाली है? अभी तो जाके आप सरकार से पूछिए या तो कमेटी वालों से पूछिए। कमेटी गठन हो गया है? जी हाँ, कमेटी गठन है। तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि अभी तक तो नक्शा नहीं पास था। अच्छा, शायद आपका नक्शा नहीं अभी शायद ना पास हुआ तो कमेटी वाले बता सकते हैं, अभी तक तो नहीं पास था। अब अगर हो गया होगा तो हो गया होगा। तो कमेटी का गठन किया गया, उसमें कौन कौन सा इस एरिया की कोई है? नहीं, इस एरिया का लोकल कोई नहीं है। अच्छा, वो बाहर के लोग हैं। जब ये सोचिए आप अच्छा, ये मंदिर मस्जिद जो है कि इस एरिया में अयोध्या में जब बन रही है तो कमेटी के लोग बाहर के क्यों हैं? अब ये तो भाई कमेटी वाले तो वही रह सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी मुस्लिम हैं और इस एरिया में बन रही है तो आप लोगों को हिस्सा होना चाहिए ना, कि मतलब हमारे लिए बन रही है, हम लोग यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, बाहर के लोग क्यों बनेंगे कमेटी के हिस्सा? देखो ऐसा है सर, हम बताएं। हाँ। जब लोकल स्तर से कोई चीज़ होती है तो उसमें लोकल ही लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन जब वो पूरे भारत एशिया के लेवल से बन रही है तो उसमें बाहर के लोग तो जुड़ेंगे ही, सीधी सी बात है। और सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पैसे देगा वो आगे आएगा। हम लोग तो गरीब तबके के लोग हैं, खाते कमाते हैं, कहाँ से जुड़ पाएंगे? हाँ, हम लोग ये है कि अगर काम लगेगा तो 10 रोज 5 रोज 20 रोज मजदूरी कर लेंगे, उसमें पैसे नहीं लेंगे, यही काम होगा। हॉस्पिटल का हो या स्कूल का हो या मस्जिद का हो, नेक काम है, अच्छा काम है। बस। अच्छा, ये 5 एकड़ की बात हो रही है, अभी सुनने में आ रहा है कि 11 एकड़ में बन रही है, क्या ये सच है? नहीं, मांग तो किया गया है, मांग तो कमेटी वालों ने किया है, क्योंकि मस्जिद के लिए तो ठीक थी 5 एकड़, लेकिन अब जब हॉस्पिटल व कॉलेज बनेगा तो उसमें ज़मीन की आवश्यकता और पड़ेगी, और सरकार के पास ज़मीन है। हम लोग मस्जिद की मांग ना लेकर के जब दी गई तो हम लोग तभी से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ नहीं वो बढ़ाई दी जाए। जैसे स्कूल है, हर धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल है, हर धर्म के लोगों का इलाज होगा, तो इसके लिए ज़मीन कम पड़ रही है। और ज़मीन जो पहले से दी गई है वो देखिए आप, एक दरगाह बीच में खड़ी है। तो तोड़नी पड़ेगी कि बीच में रहेगी? नहीं, इसको तो तोड़ा नहीं जाएगा भाई। अच्छा। इसको तो तोड़ने पर काफ़ी विरोध हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबकी आस्था है। अच्छा। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। कैसे आस्था है? यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, मुरादें मांगते हैं। अच्छा। सिरनी चादर चढ़ाते हैं। तो ये तो नहीं टूटेगी, और कोई आज की नई है नहीं। क्या कितने साल पुरानी है ये? 750 वर्ष तकरीबन है। 700 750 से ऊपर ही होगी। उस पर पत्थर एक लगा हुआ है। जो जिनकी कब्र है जी, कौन है ये? शाहगदा शाह रहमतुल्लाह अलैह। कौन है ये? संत थे, शाहगदा शाह नाम से आपको पता चल जाएगा अगर आप कुछ उर्दू जानकारी रखते होंगे तो। नहीं ना, शाहगदा, नहीं पता। शाह का मतलब होता है कि एक शहंशाह, और गदा का मतलब होता है फकीर, यानी शाह थे, बाद में गदाई ले ली, फकीरी ले ली। ये उन्हीं की दरगाह है। तो इस एरिया के राजा थे, महाराजा थे, या फिर जो है कि कोई शाहगदा, पहले शाह थे और उसके बाद में गदाई ले ली, फकीरी ले ली। अच्छा, अभी एक बच्चे से हम बात कर रहे थे, वो बोल रहा है कि राम मंदिर के बारे में कि पहले हमारी वहाँ पे मस्जिद गिरा करके बनाई गई, इसका हमें दुख है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो हो गया उसको तो अगर वहीं बंद कर दे सरकार तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे। उसकी अगर बच्चों के मन में ये इस तरह की भावनाएं अगर उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं समाज के लिए सही नहीं होगा, है ना। सरकार को चाहिए कि अब मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बंद करके अब आगे बढ़ने की बात करे, जिससे हम लोग आगे बढ़ें।
दुनिया कहाँ पहुँच रही है, हम लोग इसी मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं। सही कहा आपने बात। तब फिर तो ये बच्चों को सिखा कौन रहा है कि मतलब अगर आपका इस समाज के बच्चा कोई कह रहा है कि हमारे बेटा जो देखेंगे वही सीखेंगे बच्चे। तो ये कौन चीजें कर रहा है? क्या ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, या फिर जो है कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं? राजनीतिक पार्टियां सब कर रही हैं अपने अपने वोट के लिए, और हम सब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। वो अच्छी बात है, इसे बंद कर दें। हमारी तो यही राय है कि इसको यहीं से बंद करके आगे नाम वैसे दिन का लेना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं। वही करवाते हैं ना इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें तो वही करते हैं नॉर्मली। बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जिसकी जहाँ का सोच होती है वहीं तक करता है वो। जितना पढ़ना जानता है वही दरिया में कूदता है, और हम लोग तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। बशर्ते ये राजनीति खत्म कर दी जाए तो अच्छी बात है देश से हमारे। जाहिर सी बात है, अगर समाज को एक दिशा देनी है, एक विकास वाली दिशा देनी है, तो मंदिर मस्जिद से आगे तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो इसमें मतलब आप मुस्लिम समाज में कितना उत्साह है? क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज जो है वो उनके भी पूर्वज कहीं न कहीं कुछ पीढ़ियों पहले अगर बात कर लिया है तो राम ही थे या सनातन ही था? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल था, सही है, सत्य है। हो सकता है हमारे पूर्वज भी वही हों, लेकिन कुछ उन्होंने अच्छाई देखी, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कुछ अच्छाई देखी उन्होंने, तभी तो इस्लाम धर्म कबूल किया। ये भी तो हो सकता है ना, या फिर जो है कि जो इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे वो कोई प्रेशर दिए हो, परिवार को खत्म कर दिया हो, डर की वजह से कोई किसी ने इस्लाम कबूल किया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। जब कभी इस्लाम फैला है तो मोहब्बत व्यवहार से फैला है। अच्छा, इस्लाम जब ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ऐसा मानते हैं। देखिए, सबसे बड़े सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में है, जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह है वो। और उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर लीजिए। जो उनके पास गया वो उनका नेचर देख करके खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। उसमें कई बातें थी जिससे तो फिर औरंगजेब पे ये क्यों आरोप लगाया जाता है कि वो जो इस्लाम नहीं कबूल करता था उनसे ज़्यादा जजिया कर लगाता था, मारता पीटता था, आतंक फैलाता था, मंदिरों को तोड़ा था? ये सब क्यों आरोप लगाते हैं लोग? हमने तो ऐसा किसी इतिहास में पढ़ा ही नहीं। अगर आप उस पुस्तक का नाम बताए तो उसको मैं फिर से देखूं। आपने पढ़ा नहीं है? नहीं, ये सब हमने किसी इतिहास में नहीं पढ़ा है। अगर आपने किसी इतिहास में पढ़ा हो तो उसका नाम बताइए, मैं उस पुस्तक को फिर से अध्ययन करूँ। पढ़ा आपने किसी पुस्तक में? उसका नाम बताइए आप, या क्लास बताइए, क्लासी में देख लें हम। अच्छा, आपने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में? इसके बारे में पढ़ा ही नहीं तो हम क्या बता दें। ये सुनने को चीज़ें मिलती हैं, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो बात की अलग बात है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे मस्जिद बनने वाली है, तो ये रही कुछ बातें जो मस्जिद को लेकर के है। आपको इस पे क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।